आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात आम है। अब कपिल धारा कुआं निर्माण योजना में भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। ये योजना किसानों के खेत में पानी पहुंचने के उद्देश्य से सरकार ने शुरू की थी, लेकिन जहां भ्रष्टाचार चरम पर है, वहां कोई भी योजना सफल कैसे हो सकती है? पहले देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। कपिल धारा कुआं निर्माण कहीं अधूरा तो कहीं पूरा हुआ है, लेकिन किसानों की समस्याएं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब योजना में भ्रष्टाचार हो जाए तो किसान खुश कैसे होगा। ये मामला टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में आने वाले बनपुरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत का है, जहां किसानों को कपिल धारा योजना का लाभ तो दिया गया, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उनका पैसा उनके हाथों तक नहीं पहुँचा है। के हक के पैसे पर सचिव और रोजगार सहायक ने डाका डाल दिया है। सहका से निकलो तो क्या उगा हाँ हरिदास ने आलोप ने के 60,000 रुपया दाए और बिल्कुल नहीं दाए। हम मजदूरी काहे के हमारे लायका बिटिया दिल्ली काट काट के हम मजदूरी के दाए, ईटन के दाए, ट्रैक्टर के दाए, और फिर रह गई समस्या है सजे का जे रोक बैठे हम कहाँ से ले आज जे। अब 1 साल बंद के फिर रुक गया तो पैसे कब हमने फिर कब बैठ गए हम कहा थे सुबह सुनात नहीं मिल के खाए कि 60,000 रुपया दिया। हाँ तो कहा 2-3 दा कही है कत्ते शिकायत ऐसी हमारे ऊपर काया हम का कहे हैं हम का करने। योजनाएं लोगों की मदद के लिए बनाई जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार कई बार इसे लोगों के लिए मुसीबत बना देता है। तभी तो यहाँ कोई उम्मीदें तोड़ रहा है तो कोई जमीन गिरवी रखकर कुआं निर्माण में खर्च हुए रुपए चुका रहा है। वहीं कोई यह भी बता रहा है कि सचिव और रोजगार सहायक ने पूरे पैसे खा लिए हैं, लेकिन डकार तक नहीं ली है। ये समस्या साहब के पैसे जो हमने मजदूर लगाए वो मजदूर ने पैसा डाले नहीं। हाँ। अपनी फेबा करने में हाँ। हरिदास ने सकट्टी ने हाँ। उन्हें अपनी फेबा करने में चौपड़ा ओ बनपुरा के फेबा को चौधी है को मतलब में उनके फेबा के जो लोधी है तो अपनी फेबा के सो अपने मनो ने कुआऊ का पैसा और हमको मतलब में मिले जैसे जोन के कराती दिखा तो जोन के उसने दुबा है मतलब में उनके निकाल लीजिए। तो हमें ऐसे पैसा मिले तो हमें मानो 35,000 रुपया जो मिलो जो बस स्टैंड को 30,000 रुपया इकट्ठो आओ तो हम जो रुपया ओते से निकाल का हो जाए सब पूरा निकाल का हो जाए आधो निकाल का हम बाकी पैसे का क्या हुआ। अब बे तो गया बांधो फिर पैसा तुम्हें फेड़ा है। अब हम पैसा का मानो निकालेगा जो में काढ़ा है जब ईंटर के पैसा 30,000 रुपया निकाल आता तो वो तो पैसा निकालेगा साहब। हालांकि इस मामले में जब जनपद सीओ से बात की गई तो उनका कहना था कि मेरे संज्ञान में अभी तक मामला नहीं आया, जल्द ही मामले की जाँच होगी। कपिल धारा बुक के संबंध में एक जानकारी दी गई है, उसके संबंध में हम जांच करा लेते हैं। जो भी तथ्य सामने है उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। जानकारी मेरे नहीं था ना, या अभी तक मेरे पास आए हैं तो इस आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई। इसकी जांच होगी, समय सीमा में जांच करा के। रिटेल में ये भुगतान तो हुआ है, हितग्राही को ही भुगतान हुआ है। जो अंतर आ रहा है उसको दिखवा लेते हैं, खाते किनके लगे हुए हैं। जांच में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे वो क्लियर होती है तो उसके अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल योजना में भ्रष्टाचार का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी योजना में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों के संज्ञान में मामला आने के बाद मामले की जांच होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरह से सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार आम हो चला है। सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन अधिकारी प्रशासन लगातार भ्रष्टाचार करते हैं। अब योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात तो आम हो चुकी है, अब यहां पर कपिल धारा कुआं निर्माण योजना में भी भ्रष्टाचार की बात सामने आ गई है। ये योजना किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने शुरू की थी, लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर हो वहां पर योजना कोई भी कैसे सफल हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। किस तरीके से सरकार योजनाएं बनाती है ताकि किसानों को और आम जनता को फायदा पहुंचे, लेकिन भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुंच गया है कि अधिकारी भ्रष्टाचार किए बिना रह नहीं पाते हैं। और टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के बनपुरा बुजुर्ग का ये मामला है। यहां पर किसानों को कपिल धारा योजना का पैसा अब तक नहीं मिला है। वहीं ग्रामीणों ने सचिव और रोजगार सहायक पर आरोप लगाए हैं। सचिव और रोजगार सहायक ये पैसा डकार चुके हैं। ये
आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। वहीं कई लोग जमीन गिरवी रखकर कुआं निर्माण करने में पैसे खर्च कर चुके हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो जनपद सीईओ का इस पूरे मामले में ये कहना है कि मेरे संज्ञान में अभी तक कोई मामला नहीं आया है और जल्द ही मामले की जांच की जाएगी। तो जब मामला संज्ञान में आता है उसके बाद ही अधिकारी जागते हैं और जांच की बात कहते हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार हो रहा होता है, जब सरकार की जो योजनाएं हैं वो चालू होती है, उस समय से ही अगर अधिकारी पूरा निर्माण और पूरा कार्य देखे और लगातार उस पर अपनी नजर बनाए रखें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर बार सरकार योजनाएं लेकर आती है ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन ये योजनाएं साकार क्यों नहीं हो पाती, धरातल पर ये योजनाएं आ क्यों नहीं पाती हैं। और इसका जो साफ तौर पर देखा जाए अगर तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा जो है इसका मुख्य कारण है। बिना भ्रष्टाचार किए कोई भी योजना नहीं होती और कागजों पे ही कई बार योजनाएं जो हैं वो लिख दी जाती हैं, वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन जमीनी तौर पर हकीकत नहीं होती। और हमारे साथ संवाददाता हेमंत जुड़ गए हैं और पूरा मामला जान लेते हैं। हेमंत, पूरा मामला क्या है? आपने वहां पर आप गए, आपने पूरा मामला देखा है, एक बार फिर से बताइए। बिल्कुल हेमंत, बताना चाहूंगा ये बलदेवगढ़ का मामला है जहां पर बनपुरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत आती है, जहां पर कई हितग्राही आज परेशान हैं। निश्चित तौर पर सरकार ने योजनाएं चलाई किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए, लेकिन जब वही योजनाएं भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाती हैं तो उनके अरमान टूट जाते हैं, वही किसान परेशान हो जाते हैं। जब हम बात करें वहां के हितग्राहियों की तो एक महिला बताती है कि आज से 3 से 4 साल पहले उनका कुआं स्वीकृत भी हुआ, उन्होंने कुएं को खोदा भी, कुएं को बनाया भी, कर्ज के बोझ में लेकर उस कुएं का निर्माण किया, लेकिन साल कई बीत गए, लेकिन उसकी जो राशि है वो आज तक उनको नहीं मिली। और जिसको लेकर वो तमाम आरोप लगा रही है, चाहे सचिव की बात की जाए या रोजगार सहायक की बात की जाए, दोनों पर यह आरोप है कि उनका पैसा, उनके हक का पैसा इन दोनों ने खा लिया है और जिसके बाद अब वो उनकी सुन नहीं रहे हैं, जिसको लेकर वो तमाम चक्कर भी लगा चुकी है। बलदेवगढ़ से लेकर जन सुनवाई तक कलेक्टर की जा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ है। बावजूद इसके कई और भी हितग्राही हैं जो बोलते हैं कि जो राशि उनको मिलनी थी वो किसी और के खातों में पहुंच चुकी है और उन राशि के लिए वो भटक रहे हैं। जब वो सचिव के पास जाते हैं या रोजगार सहायक के पास जाते हैं तो वो सुनते ही नहीं है या फिर आजकल कहने का वादा देते हैं, लेकिन इसके बाद क्या हो जब कपिलधारा कुआं निर्माण भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाए, जिससे कई किसानों की प्यास बुझानी थी, कई खेतों में पानी पहुंचाना था, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाते हैं। मानसा जी बिल्कुल हेमंत, जिस तरीके से सरकार जरूरी योजनाएं बनाती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है और किसानों के खेतों में पानी पहुंचना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, जिसके जरिए फिर फसल उगती है और वही बाजार में बिकती है और आम आदमी वो जो सामान है खरीदता है और उसको फिर उसका खरीदी जो होती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर ग्रामीणों से आपने बात की है, प्रमुख तौर पर उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, किन पर आरोप लगाए हैं? मुख्य तौर पर जो आरोप है वो सीधे सचिव और रोजगार सहायक पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब आरोप तमाम बार लगा दिए जाते हैं, जब ग्रामीण बार बार चिल्लाकर कहते हैं, जन सुनवाई तक जाते हैं, अधिकारियों तक जाते हैं, तो फिर वो अधिकारी क्यों कुर्सी छोड़कर उन ग्रामीण इलाकों में नहीं निकलते? क्यों अधिकारी अभी तक इस मामले में उन्होंने संज्ञान कोई नहीं लिया? निश्चित तौर पर मीडिया में मामला आने के बाद अधिकारी जांच की बात करते हैं, कार्रवाई की बात करते हैं और निश्चित तौर पर कार्रवाई हो भी जाएगी, लेकिन आखिर अगर मीडिया नहीं पहुंचेगी तो क्या जिम्मेदार कुर्सियां छोड़कर नहीं उठेंगे? हितग्राही क्या ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? क्या योजनाओं में इसी तरीके से गोलमाल भी होता रहेगा और भ्रष्टाचार की योजनाएं इसी तरीके से भ्रष्ट चलती रहेंगी? हिमांशा, ये वही इलाका है, बुंदेलखंड इलाका कहा जाता है, जहाँ पर किसान हमेशा ही परेशान रहता है और मुख्य यहाँ जो समस्या कही जाए तो वो पानी की रहती है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी हमेशा रहती है और पानी की कमी की पूर्ति के लिए ही सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन वही योजनाएं अब किसानों के लिए आखिर बनती जा रही, क्योंकि जो उनके पास इतना पैसा होता तो फिर इन योजनाओं की जरूरत नहीं होती। और जब ये योजनाएं चलाई गई तो उनका जो हक का पैसा है वो उन्हें नहीं मिला। कई लोगों ने कर्ज लेकर अपनी जमीन जगह गिरवी रखकर इनका कर्ज चुकाया है, जो इसमें इन लोगों ने पैसा लगाया था। हेमंत जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं आलोक तिवारी जी।
आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है ING 24 में। आलोक जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो हमने संपर्क करने की कोशिश की थी यहाँ पर जो सचिव हैं आलोक तिवारी जी, लेकिन उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही फोन काट दिया है। फिलहाल एक बार और कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़ने की। लेकिन यहाँ पर हेमंत, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। बात की जाए, आपने किसे और किसी अधिकारी से, जनप्रतिनिधि से इस मामले को लेकर बात की है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस मामले में हमने जनपद सीओ से भी बात की थी। निश्चित तौर पर उन्होंने मामला संज्ञान आते ही मामले में जांच शुरू करवा दी है, लेकिन ये भ्रष्टाचार आखिर कब तक है? आखिर कितने कुओं की जांच करवाएंगे जो अभी तक हुए हैं निर्माण? क्या सिर्फ जो जिनको मीडिया उठाएगा, क्या सिर्फ वही जांच करवाएंगे? जिस तौर पर अभी सचिव से हमने संपर्क किया हमारे चैनल ने, और उन्होंने मामला संज्ञान में आते ही फोन को काट दिया। ऐसे ही जब हमारी टीम जो उन तक पहुंचती है तो मिलने से दूर हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक रहेगा, कब तक सरकारें, कब तक सिस्टम, कब तक प्रशासन इस भ्रष्टाचार को होने देंगी? इमाम साहब जी, हेमंत, आपने जनपद सीओ से बात की थी, क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है? क्या वो कभी निरीक्षण करने नहीं गए? क्या उनके क्षेत्र में ये कार्य नहीं आता है? बिल्कुल, जनपद सीओ के क्षेत्र में ही कार्य आता है। जनपद से ही सारी ग्राम पंचायतों को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये हुई है कि जनपद सीओ कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में ये मामला आया ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जनपद सीओ कुछ दिन पहले आए हैं और ये मामला काफी पुराना है, इस वजह से उनके संज्ञान में नहीं आया। उन्होंने जांच तो शुरू करवा दी है, लेकिन अभी तक जांच का किसी भी प्रकार का कोई खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है इमाम साहब। और यही देखने वाली बात है कि क्या अब अधिकारी कुर्सियां छोड़कर जांच करते हैं? क्या उन दोषियों पर कार्रवाई होती है जो इन भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं इमाम साहब? जी, लेकिन हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अधिकारी आता है और उस क्षेत्र में पद ग्रहण करता है और उसके साथ ही उसका सबसे पहला काम ये होता है कि उस क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी चीजें उनकी सबसे पहले वो जानकारी ले, क्या कुछ हो रहा है उनका संज्ञान ले और उसके बाद वहां का निरीक्षण करे। क्या इन्होंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी होती है, और अगर जनपद सीओ ने जिम्मेदारी निभाई होती तो अभी तक ये जो भ्रष्टाचार का मामला सामने निकल के आया है तो अभी तक ये मामला सामने नहीं आता, क्योंकि जनपद सीओ पहले इस मामले को खत्म कर देते। लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जनपद सीओ को तो यहाँ आए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे भ्रष्टाचार के मामले लंबित है जिन पर कार्रवाई होना बाकी है। हितग्राही आज भी परेशान है, सालें बीत चुकी हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। एक महिला उस कुएं के किनारे पर बैठकर रोती है, कहती है कि हम क्या करें, आप किसके पास जाएं? सचिव के पास जाते हैं तो कहते हैं जहां आपको जाना हो, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। इतनी दबंगी से, इतने बेखौफ होकर कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं कि वो उन्हें किसी भी बात का डर नहीं आता। समझ में ये नहीं आता कि सिस्टम का इन्हें कोई खौफ क्यों नहीं, या फिर सिस्टम इतना लचर हो चुका है कि वो एक सचिव, एक रोजगार सहायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हेमंत साहब, बिल्कुल हेमंत, स्थिति उस समय भयावह हो जाती है जब कोई सुनने वाला नहीं होता है। यहाँ पर ग्रामीणों की परेशानी भी है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, फसल के लिए भी नहीं होगा और खुद के इस्तेमाल के लिए भी ग्रामीणों के पास पानी नहीं होगा तो परेशानियां बहुत ज्यादा आएंगी। जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आंखें खोलकर रख देने वाली हैं। सरकार योजनाएं लेकर आती है और वो काम होता है अधिकारियों का कि उन योजनाओं को धरातल पर दिखाए, धरातल पर उतारे, ना कि कागजों पर ओनली। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, अगर नया पदभार उन्होंने ग्रहण किया है जनपद सीओ ने, तो उनके नीचे जो अधिकारी है, उनके अधीन जो अधिकारी हैं, उनसे भी वो संज्ञान ले सकते हैं या उन्हें भी वहां का निरीक्षण करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की जो इस तरह के जो कार्य चल रहे हैं उस क्षेत्र में, उसको लेकर उन्होंने सजगता नहीं दिखाई है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हालात यही है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं होती मामले में। रोज मीडिया दिखाता है, चाहे कपिल धारा कुआं निर्माण हो या अन्य भ्रष्टाचार की कहानियां रोज उजागर होती है, लेकिन सभी मामले इसी तरह का जांच की बात कह के ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं और हितग्राही फिर लगातार परेशान होते रहते हैं। आज इस मामले को 7 से 8 दिन हो चुके हैं जनपद सीओ से इस मामले में बात किए हुए कि उन्होंने जांच भी शुरू करने की बात की, लेकिन 7 से 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जनपद सीओ के तरफ से कोई ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया
कि जांच यहाँ तक पहुंची है, जांच में कार्रवाई हुई है, जांच में तथ्य निकल के सामने आए। आखिर समझ नहीं आता कि आखिर क्या जनपद सीओ भी इस व्यवस्था में क्यों अपनी भागीदारी इस तरीके से निभा रहे हैं। समझ से परे तमाम चीजें हिमांशु हो जाती हैं, लेकिन वो हितग्राही किसके दरवाजा खटखटाए। चलिए हेमंत जी, रोकना चाहूंगी आपको। ग्रामीण हमारे साथ राम भगत लोधी जुड़ गए हैं। राम भगत जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी, यहाँ पर क्या कुछ परेशानियां आपके सामने आ रही हैं? जो योजना चल रही है कपिल धारा योजना, यहाँ पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, पूरा मामला क्या है? जी, पूरा मामला ये है कि पैसे पूरे नहीं डले हैं, खुदा रह गया है, आधा खुदू है और पूरा नहीं खुद पाया, पैसे नहीं मिल रहे हैं उससे। जी, कब से परेशानी हो रही है? कब से ये निर्माण कार्य चल रहा है? कब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल? हाँ। कोई अधिकारी या कोई सचिव कोई आया यहाँ ये देखने जो कार्य चल रहा है यहाँ पर? जी, सचिव आया था। जी, तो क्या कुछ कहना था, उनसे कोई बात हुई? जी, वे कहते हैं खुद हो बाद में पैसा डल जाएगा, लेकिन बाद में नहीं डला, उनने डाला और उन्हीं ने निकाल लिया। तो ये निर्माण कार्य किस तरह से किया जा रहा है? क्या था जी? ये निर्माण कार्य किस तरह से किया जा रहा है? इसमें क्या आप लोग ये निर्माण कार्य कर रहे हैं या कोई अन्य लोग हैं जो यहाँ पर आकर ये कार्य कर रहे हैं? नहीं, हम ही लोग कर रहे हैं और हम मजदूर लगाते हैं। अच्छा। हाँ। और इसका पैसा जो आप स्वयं दे रहे हैं? जी, हम स्वयं दे रहे हैं। उनने कुछ पैसा 60,000 रुपया डाला और फिर नहीं डाला है। अच्छा, ये बताएं कि जो पैसा है वो क्या पहले प्रशासन की तरफ से मिलता है या पहले खुद ही लगाना पड़ता है? प्रशासन की तरफ से मिलता है पहले। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई पैसा नहीं मिला है? ये पैसा आपने खुद लगाया है, आपने लेबर लगाई है और ये काम आप स्वयं करवा रहे हैं? जी। अच्छा, और इसके बाद अगर बात की जाए तो अभी क्या परेशानियां आपको हो रही हैं? जी, और कुछ परेशानी नहीं है। इसके जैसे हमको पैसा नहीं मिला है, पैसा मेरा पूरा बंधा नहीं है, अगर पूरा खुदा हुआ है। अच्छा, आपको अगर इसका पैसा मिलता है तो ऊपर जो बचा हुआ काम है वो आप कर पाएंगे? जी। अच्छा, और अगर कपिल धारा योजना की बात की जाए तो इसमें और क्या परेशानियां आ रही हैं? अभी फिलहाल पानी को लेकर भी परेशानी है क्या? जी, पानी को लेकर परेशानी है। जी, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ लगातार हेमंत जुड़े हुए थे, उनसे हम बात करेंगे। हेमंत, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण से हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि ये जो पैसा है निर्माण कार्य का, ये इन्होंने खुद ही लगाया है, लेकिन जो ये पैसा प्रशासन से दिया जाता है और अभी तक इन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया है। कुआं पूरा खोदा जा चुका है, लेकिन अगर पैसा और मिलता है तो पूरा काम हो सकेगा। बिल्कुल हिमांशु, यही तो परेशानी की बात है कि जिस हक की बात लड़ाई लड़ रहे हैं वो हक का पैसा इन तक क्यों नहीं पहुंचा। साल बीत गए लेकिन आज तक वो पैसा नहीं पहुंच पाया इनके पास। बाकायदा सिस्टम में तमाम व्यवस्थाएं बनाई है कि जैसे ही कुआं निर्माण शुरू होता है तो फिर वहां पर ओपीएमसी जाते हैं, सचिव जाते हैं, रोजगार सहायक जाते हैं, वहां की स्थितियां देखते हैं, उसी हिसाब से किस्तों में पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन 4 साल में आखिर ऐसा वो कौन सा नियम है, कौन सा वो सिस्टम है जिसके कारण ये पैसा आज तक इनके खातों में नहीं पहुंचा। निश्चित तौर पर एक किसान अगर इतने ही सक्षम होते तो फिर इन्हें योजनाओं का इंतजार नहीं होता, ये फिर अपने ही पैसे से सारे काम करवा लेते। लेकिन अगर सरकार ने योजनाएं इसलिए चलाई है कि जो किसान सक्षम नहीं है वो भी अपने खेत पर कुआं को खोद कर अपने खेतों में पानी पहुंचा सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यही खड़ी हो जाती है कि किसान आखिर ऐसे ही कर्ज के बोझ में। जी, एक बार फिर से रुकूंगे। हमारे साथ सेक्टर उपयंत्री सुशील खरे जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। जी 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 जी, सुशील जी, टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के बनपुरा बुजुर्ग का ये मामला है। यहाँ पर कपिल धारा योजना का जो पैसा है वो किसानों को अभी तक नहीं मिला है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? मैं किस कपिल धारा कुआं का बात कर रहे हैं आप? उसको डिटेल तो दीजिए। आपको टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के बनपुरा बुजुर्ग का ये मामला है। यहाँ पर किसानों को कपिल धारा योजना का पैसा नहीं मिला है। पिछले 4 साल से किसानों ने खुद ही जो ये कुआं है उसमें खुद ही काम किया है। निर्माण कार्य उन्होंने खुद ही किया है, आधा अधूरा निर्माण कार्य है।
पैसा प्रशासन से जो मिलना चाहिए था इस योजना के तहत वो नहीं मिला है और ये जो निर्माण कार्य है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। नहीं मैडम, जितना जिसके हिसाब से जो काम हुआ है इस प्रोग्रेस से, तो पैसा तो उनके बैंक अकाउंट खाते में चला जाता है। नहीं आया है। पिछले 4 साल हो गए, ग्रामीणों का आरोप है कि पैसा नहीं आया है। नहीं, पैसा तो आया होगा। आप पर्टिकुलर किसी के स्पेशल केस बताइए, किस हितग्राही का नाम है? मेरे सहयोगी हेमंत जुड़े हुए हैं, वहां का निरीक्षण भी उन्होंने किया है, वहां गए भी थे, कई ग्रामीणों से बात भी की थी, उनसे ही मैं आपकी बात करा देती हूँ। हेमंत जी, यहाँ पर हमारे साथ सुशील खरे जी जुड़े हुए हैं, सेक्टर उपयंत्री। बिल्कुल, उपयंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि मैं उस बेबस महिला की बात कर रहा हूँ, उसी हितग्राही की बात करता हूँ जिसका नाम प्यारी बाई है। नाम तो के आगे तो बड़ा ही प्यारा शब्द उनके लग जाता है, लेकिन बेबसी के आंसू उनके थमते नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। सालों बीत गई, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान ये अधिकारी नहीं कर पाए। आखिर क्यों वो महिला बेबस है? आखिर क्यों पेंटी साहब वो बता नहीं पा रहे कि आखिर ऐसे क्यों उनके खाते में पैसे नहीं गए? आखिर क्यों वो अधिकारी उन तक नहीं पहुंचे? समझ में ये नहीं आता। और अगर नाम पूछने की बात करते हैं कि पर्टिकुलर नाम उनके लिए बताया जाए, क्या इनके मामला उनके संज्ञान में नहीं है? जी सुशील जी, आप पूरा नाम और पूरी जगह का ब्यौरा भी दे दीजिए इन्हें। बिल्कुल, सुशील जी को मैं बताना चाहूंगा कि एक राम भगत लोधी करके एक व्यक्ति है हितग्राही, उसके साथ प्यारी बाई भी एक हितग्राही, इनके तमाम और भी लोग हैं जिनके खातों में आज तक राशि नहीं पहुंची। क्या अब सुशील जी बता पाएंगे कि आखिर प्यारी बाई के खाते में राशि क्यों नहीं पहुंची? उनका हक का पैसा उन्हें क्यों नहीं मिला? जी सुशील जी, जो आप बता रहे हैं ना, उसकी जांच चल रही है, ब्लॉक से जांच चल रही है उनकी, किस के खाते में पैसा नहीं पहुंचा उसकी जांच चल रही है। अभी ये मामला संज्ञान में आया आपके द्वारा, तो इसकी जांच चल रही है। जी, इसकी जांच तो चल रही है, लेकिन 4 साल पुराना ये मामला है और 4 साल बहुत होते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा होते हैं। 4 साल से ये इस तरह से ही पड़ा हुआ है, 4 साल से किसानों के खाते में इसकी राशि नहीं पहुंची है। जो प्यारी बाई का मामला है ना, ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 लाख का कुआ है, इसमें 1,58,000 उसके खाते में पहुंचे। एक मटेरियल का FTO उसके खाते में नहीं पहुंचा है, किसी कारण से उसकी कुछ अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है, उसके कारण से उसका FTO जनपद से रिलीज होता है, लेकिन वो किसी कारण से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए जनपद से भी कई बार बताया गया है। इस बार उन्होंने बताया कि जब आप अगली बार मटेरियल का पेमेंट आएगा तो उसके खाते में पहुंच जाएगा। कुछ किसी अकाउंट में गड़बड़ी के कारण उसका मटेरियल कुछ एक किस्त नहीं पहुंच पाई, लास्ट वाली। नहीं, इसके पहले भी तो उनके खाते में जब राशि गई है, तो अभी क्या समस्या? उसके खाते में कोई मटेरियल का जो राशि है वो नहीं पहुंची हुई है। अच्छा, हाँ, मटेरियल का जो लास्ट FTO कटा है वो उसके खाते में किसी कारणवश से नहीं पहुंचा है। कोई खाते में गड़बड़ी होने के कारण कुछ वो लिंक नहीं हुआ है, शायद आधार कार्ड वगैरह उससे कुछ गड़बड़ी के कारण उसका खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है वो मटेरियल का FTO। कब से क्रेडिट नहीं हुआ है? लगभग 5-6 महीने हो गए हैं। 5-6 महीने हर बार रिजेक्ट हो जाता है वो। लेकिन आप ये बताइए कि ये रुपया जो उनको मिलना चाहिए था, उन्होंने रुपया लगाया भी है, अब ये रुपया अगर उनको नहीं मिल रहा है, ये राशि उनको नहीं मिल रही है, और 5-6 महीने बहुत ज्यादा समय भी होता है, 5-6 महीने की अगर बात की जाए तो ज्यादा समय होता है। सरकारी योजना है, प्रशासनिक काम है, तो ये अधूरे कैसे हो सकते हैं? लेबर का पैसा तो खाते में पहुंचा है, उसके खाते में गया है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसकी अभी जनपद स्तर से जांच चल रही है। 2-3 कुएं है ना, राम बख्श का बताया आपने, राम बख्श का, प्यारी बाई का, उसकी जांच चल रही है। अभी CO साहब के स्तर से भी जांच चल रही है उसकी, जनपद के स्तर से पेमेंट ना पहुंचने की जांच चल रही है उनको, ऑलरेडी रनिंग में है जांच। अच्छा, कितना समय लगेगा ये जांच पूरी होने में, और अगर उनका खाते में कोई समस्या है तो उसको किस तरह से निराकरण किया जाएगा? क्योंकि वो जांच में है, जो कि जो फाइनेंशियली काम है, तो जो APO और AAO उसके वजह से उनकी ड्यूटी लगी हुई है। हाँ, उनकी जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से APO वगैरह की ड्यूटी लगी है जांच में। नहीं, आप ये बताइए कि कितना समय लगेगा ये जांच में? अब वो तो हम APO साहब से बात करके बता पाएंगे। क्या उसके बाद जो बची हुई राशि है वो उनके खाते में जा पाएगी? हाँ बिल्कुल, बच्ची है वो आ जाएगी, उसका काम अधूरा है, इसलिए जब काम होगा तब चली जाएगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? फिर भी आपको जानकारी होगी, क्योंकि किस तरह जांच जो चलती है वो कितने समय में पूरी हो जाती है?
जांच तो 1 हफ्ते में हो जाएगी पूरी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि जांच करवाने के बाद जो भी समस्या है, जो राशि अटकी हुई है, वो आप उनके खातों में जरूर ट्रांसफर कर देंगे और जो समस्याएं हैं वो उनकी खत्म हो पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ लगातार सहयोगी हेमंत जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये मामला हम आपको टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ के बनपुरा बुजुर्ग का बता रहे थे। यहाँ पर किसानों को कपिलधारा योजना का पैसा नहीं मिला है और ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सचिव और रोजगार सहायक जो है उन्होंने ये पैसा जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और कई लोग जमीन गिरवी रखकर कुएं निर्माण में पैसा खर्च कर चुके हैं, जो उनके जो खाते हैं वो उसमें नहीं आ पाए हैं। फिलहाल आज ऑन साइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।